प्रकृति तक उत्पत्ति की चर्चा हो चुकी थी। कलाजराम तत्व विवेको माया इस सूत्रांतर्गत सुख दुख और मोह यही तीन गुण हैं। तो पहले वर्णन आया था सुख दुख और मोह यही तीन गुण हैं। इन तीन गुणों की साम्यवस्था को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं। मनन निश्चय करने वाली बुद्धि है, या मनन से तात्पर्य निश्चय करने वाले को बुद्धि कहते हैं। और इन सब का अभिमान करने वाला अहंकार है। इन सब का अभिमान करने वाला अहंकार। इंद्रियों का प्रयोक्ता मन है। इंद्रियों का प्रयोक्ता कौन है? वो मन है। श्रोत्रादि इंद्रियों से विशेषित श्रवण स्पर्श आदि ज्ञान जिससे होता है वही बुद्धि इंद्रिय गण है। श्रोत्रादि इंद्रियों से विशेषित होकर श्रवण स्पर्श आदि जो विषयों का ज्ञान होता है उसे कर्ण का नाम ही बुद्धि इंद्रिय गण है। ऐसे इसी प्रकार समझ लो, वाग आदि इंद्रियों से विशेषित होकर कर्तृत्व ने क्रिया आदियों को जिसमें मानी गई है, होना मानी गई है, वो गण का नाम कर्मेंद्रिय गण है। शब्द आदि सूक्ष्म रूप से अवभाषित होने वाला, यही शब्द आदि जो इनका सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म रूप में भाषित हो गए। स्थूल रूप तो हम लोग सुनते ही हैं, जो सूक्ष्म रूप से भाषित हो गए उनको कहते हैं तन्मात्र गण ना। उसके दिव्य श्रोत्र चाहिए, योग सूत्र में आया था ना। उसकी अनुभूति के लिए श्रोत्र इंद्र काम नहीं करता, ये श्रोत्र के स्थूल को ग्रहण करने का साधन है, क्योंकि बाकी तो इस स्थूल तक पहुंचने से पहले है ना। जब मध्यमा है वह क्रिय से पहले वाली अवस्था है, पश्यंती है, परा है, ऐसे उससे पूर्व वाली। इसलिए ये श्रोत इंद्र जो ग्रहण करेगा वो केवल आपका वैखरी को ग्रहण करता है, अन्य को नहीं ग्रहण करेगा। अन्य भी जो अंदर वाले जो ग्रहण करते बोलते उस योग साधना से आपके इंद्रिय, ये इंद्र नहीं रह कर दिव्य श्रोत इंद्र अगर जागृत हो जाता है, वो इंद्र ग्रहण करेगा सारी चीजें। अथवा कुछ लोगों का कहना यही इंद्रिय दिव्यता को प्राप्त कर गया। जैसे भगवान ने क्या ददामि दिव्यम चक्षुस्ते, तुमको दिव्य चक्षु दे दूंगा। दिव्य चक्षु को दूसरे कहीं से आ गया टप्पा, कहीं इधर उधर कहीं निकल गया था, कहीं खोपड़ी पे, तो इन्हीं से तो देख रहा था। मैंने इन्हीं चक्षुओं को दिव्यता प्रदान कर दिया। ये चर्म चक्षु थे, इन्हीं में उसने दिव्यता दी कुछ देर के लिए, जिसमें से वो चीज देख पाया। वो देखने के बाद जब आंख बंद किया, क्षमा मांगने लगा, वो दिव्यता हट गया, नॉर्मल चक्षु हो गया। मैंने इन्हीं इंद्रियों में ये दिव्य और अदिव्य दोनों रूपता माननी पड़े। योग सामर्थ्य से करो, चाहे ईश्वरादि की कृपा से हो जाए, और दिव्यता जब प्राप्त होगी तब सूक्ष्म शब्द आदियों के सूक्ष्म रूप भी आप ग्रहण कर सकते हैं। तथा भिन्न भिन्न और मिश्रीकृत शब्दादि तन्मात्राओं से उद्गत स्थूल रूप में अभिव्यक्त 5 भौतिक गणे आकाश आदि क्षिति पर्यंत जो भी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये क्या हो गया? इन तन्मात्राओं का ही परस्पर सम्मिश्रण हुआ, पंचकर्ण जिसको बोलते हैं। उस पंचकर्ण के माध्यम से क्या हुआ? मिश्रित होकर के जो भिन्न भिन्न थे ये मिश्रीकृत होकर के शब्दादि तन्मात्राओं से उद्गत होकर स्थूल रूप में जो अभिव्यक्त हो जाते हैं, उन 5 भौतिक गण को अर्थात आकाश से क्षिति पर्यंत को कहा जाता है ये पंचभूत है। इन सब कला से लेकर शुरू किया था और आगे हम अब पृथ्वी पर्यंत, कला आदि से लेकर पृथ्वी पर्यंत पूरे के पूरे जो अविवेक है, इनका जो अविवेक है, कला से पृथ्वी पर्यंत का जो अविवेक है, अर्थात इनसे विवेक आत्मा को न जानना, इनसे अलग आत्मा है, ये सब कल्पित हैं, ये वास्तविक नहीं है, ये सब उस परम शिव के संकल्प से उसके द्वारा एक अपनी क्रीड़ा है समझो, लीला है समझो, भाषित वही शिव ही रूप में भाषित हो रहा है। इस रूप से उसको उस शिव से अलग करके, आत्मा से अलग करके हम इनको नहीं जान रहे हैं, इसी का नाम माया है, वही माया है। 1 नंबर टिप्पण दे रहे इस पर। माया 3 प्रकार की है, मोहिनी, तत्वरूपा, ग्रंथि रूपा। माया 3 प्रकार की है, मोहिनी रूपा, तत्व रूपा और ग्रंथि रूपा।
चौथा एक इसका स्वतंत्र नाम है शक्ति रूपा। इसका एक स्वतंत्र नाम भी है, शक्ति भी इसको कहा जाता है। मुक्तों को माया शक्ति रूपा है। जो मुक्तों के लिए यही माया क्या होती है, अशिव की जो शक्ति है वो शक्ति रूप हो जाती है। वो शक्ति से अलग प्रकृति माया तो कुछ भी नहीं रह जाएगा जो मुक्त हो गया। माया गर्भों के लिए अथवा माया गर्भों के लिए किसी को तत्व रूपा, किसी को ग्रंथि रूपा, किसी को मोहिनी रूपा होती है। जो माया के गर्भ में है अज्ञानी जीव, इन अज्ञानी जीवों के लिए वो एक 35 तत्व रूपा हो जाएगी। किसी के लिए वो तत्व रूपा नहीं रहेगी किंतु ग्रंथि रूपा हो जाएगी। तीन ग्रंथि रूप में मानते हैं, रुद्र ग्रंथि, शिव ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, है ना, इन ग्रंथि रूपा हो जाएगी। और किसी के लिए तो वो मोहिनी रूपा हो जाएगी, हर चीज में मोहित करने वाली बन जाएगी। व्यक्ति पर निर्भर है, एकदम अनपढ़ है, शास्त्रों ज्ञान नहीं है, सामान्य लोग व्यवहार में है, उसके लिए तो मोहिनी रूप से प्रकट हो रही है माया। और जो उससे ऊपर उठा, थोड़ी साधना जो समझ रहा है और ग्रंथि भेदन करने की सोच रहा है, उसके लिए ग्रंथि रूपा हो जाती है। और जो उससे भी ऊपर उठा, ज्ञान के ही माध्यम समझाने, क्रिया रूपी साधन को अपना नहीं रहा, क्रिया रूपी साधन को अपनाने वाला ग्रंथि रूप मानेगा। ग्रंथि भेदन करने उसको क्रियाएं करनी पड़ती है। और जब ज्ञान रूपी साधन को लेकर चलता है उसके लिए तत्व रूप हो जाती है। लेकिन जब उस ज्ञान का साक्षात्कार हो जाए विवेक पूर्वक, तब वो तत्व भी नहीं रहेगी, वो शक्ति रूपा हो जाती है। वो मुक्त हो गया ना, फिर तत्वों का विवेक किया, उससे मुक्त हो गया। मुक्त होने के बाद माया क्या हो जाएगी, शक्ति रूपा हो जाएगी। वो है क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि प्रारब्ध का विशेष रहता है ना मुक्त का भी, या जीवन मुक्त को लेना, मुक्त का जीवन मुक्त को, कि उसका प्रारब्ध रहेगा तो सारा संसार दिखता रहा है ना उसको भी, वो इस शिव की शक्ति का विलास रूप में उनमें शिव दिखते रहे। इतने से तात्पर्य बंधन नहीं, वो मुक्त हो चुका, मुक्ति क्या देगी, वो मुक्ति दायनी भी नहीं मानी जाएगी उस स्थिति में। वो इसलिए क्योंकि ये वर्णन कर रहे हैं कि यद्यपि ये सब क्या अविवेक है, अविवेक रूपा इसका नाम माया इसलिए रख दिया गया। यद्यपि मृषा, माया का मतलब क्या, मृषा। ये तुलसीदास भी कहते यद्यपि मृषा पर छूटत बनत नहीं। यद्यपि मिथ्या है, यानी छूटती नहीं और बनती भी नहीं। छूट जावे तो ठीक, या अपने मन मुताबिक बन जावे तो ठीक, दोनों ही नहीं होता। नचाती रहती बीच में, कभी तो किसी इच्छा को पूरी कर देगी, कभी कोई इच्छा का विघात कर देगी। इच्छा पूरी होती तो उसमें हाँ हमारा काम से बढ़िया चल रहा है, तुरंत वो एक झटका दे देगी, काम बिगड़ देगी। छूटत बनत नहीं, न छूटता है ये न बनती है ये, यद्यपि ये मृषा है, मिथ्या। निर्विकारतया वृत्तिया ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणम य सम्यक समाधिरभिधीयते। वेदांत में श्लोक वार्तिकार ने इसको अहंग्रोपासना रूप में भी लिया। जब तत्विक होने लगता है तो आपको क्या करना पड़ता है, मैं ही ये सब हूं, ये बुद्धि होनी। ये विवेक का मतलब क्या, मैं ही ये सब हो रखा हूं, ये को हम भूषण प्रजा हो रखा हूं। तत्व रूपा, जब तत्व ज्ञान होने लगेगा तब आप ये चिंतन कर लगेंगे ना कि मैं ही ये जगत हो रखा हूं। यह अहंग्रोपासना हो गई। निर्विकारतया वृत्तिया और ब्रह्माकारतया पुनः। व्यक्ति क्या करेगा, निर्विकार रूपेण उस ब्रह्म को लेगा, फिर ब्रह्मकार निर्गुणाकार रूपेण भी उसका चिंतन करेगा। वृत्ति विस्मरणम सम्यक, और अंत तो कहता वृत्ति का ही विस्मरण हो जाए, वही सम्यक समाधि कहा जाता है। पहले भाषित हो रहा है मेरी वृत्ति चल रही है, मैं निर्विकार वृत्ति, मैंने विषयाकार वृत्ति से रही, तो निर्विकार का तात्पर्य क्या, विषयाकार वृत्ति नहीं रह गई है और अब ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है और अंत में वृत्ति ही नहीं है।
ऐसे अहंग्रोपासना करते करते वृत्ति रहित उस ब्रह्म स्वरूप में स्थिति हो जाना ही वास्तविक समाधि करके भी, इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है, वेदांत विशेष श्लोक वार्तिक ने समझाया। लेकिन सर्वकर्तृता शक्ति संकुचिता जीवा में आया कैसे कि आप ये माया करते क्या है आपके साथ? आपके अंदर जो सर्वकर्तृता शक्ति थी उसको संकोचित कर देती है। कतिपयार्थ मात्र परा और सर्वार्थ परा थे और आपको कतिपयार्थ मात्र परा बना देती है। किंचित कर्तारमम कल्पयंती आसा कीर्त्यते कला नाम। जो सर्वकर्तृता शक्ति को संकुचित कर देवे, कतिपय अर्थ मात्र निर्भास करावे और किंचित कर्तृत्व को जो लावे, ऐसे आपके अपने स्वरूप में जो करता है उसी का नाम कला है। उस कला से लेकर माया तक ये सारी चीजें उस कलाम का ही, कलादि नाम तत्वानाम अविवेक। ये कला से शुरू हुआ। सबसे पहले आपके अंदर आया संकुचित तत्व आ गया, सर्वज्ञता गई, सर्वकर्तृता गई और कर्तव्य मात्र जानने वाले बने, किंचित कर्तृत्व को पकड़ लिया। ऐसी जो कल्पना करती है उसी का नाम कला। उस कला से शुरू करके आप जो है माया को लिया, जो के लिए प्रतिपर्यंत कार्य उत्पन्न हुए और सारे कार्यों का बीच का विवेक जो ज्ञान जो हो रहा है हमें, इस कारण से क्या हो रहा है, हमारा अपना आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, अविवेक हो रहा है, उसको माया कर दिया। इसलिए इस माया को नष्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? शुद्ध विद्या को अपनाना पड़ेगा। इसलिए शुद्ध विद्या का संश्रय लेकर विवेकोदय आवश्यक है। शुद्ध विद्या का संश्रय लेकर के विवेकोदय करना आवश्यक है। तो कैसे होगा वो? पहले आपको विभिन्न स्तरों के सुख को समझना पड़ेगा। किस स्तर में हमको कैसा सुख मिल रहा है और उन सुखों से वैराग्य करनी पड़ेगी। भौतिक स्तर में आपको विषयों से सुख मिलता है, सूक्ष्म में जाएंगे मनोराज्य स्तर है जो इंद्रियों का अपेक्षा नहीं है। भौतिक स्तर मतलब इंद्रिय और विषय संबंध से होने वाला सुख है, और इंद्रिया नहीं है और विषय सामने नहीं है, इन मन से ही कल्पना कर रहे हैं, मनोराज्य चल रहा है, उससे होने वाला सुख एक वैकल्पिक सुख है, वासनामय सुख है, वो इससे ज्यादा खतरनाक है। विषय सुख से वैराग्य जल्दी हो जाता है, इन मनोराज्य के सुख से वैराग्य जल्दी नहीं होता, क्योंकि वहां कोई खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं है भाई? दृष्टांत देते हैं हमारे जो गुरु जी लोग जो है बनारस में थे ना, देवराम द्विवेदी जी भी सुंदर दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं देखो आप मन में औरत को बना लो, उसको आलिंगन कर लो, चूम लो, कुछ भी कर लो, क्या होगा तुम्हारे बिगड़े? कोई बिगाड़ सकता था? अरे बाहर की औरत को छू दो, क्या सोचेगा तुम्हारे ऊपर? इसे इन विषयों से तो वैराग्य, छूंगा तो खतरा, बाकी काम करो दूर की बात, देखूंगा तो कहेगी बार बार मेरे को क्यों घूर रहा है, ये कंप्लेंट कर देगी, जूता पड़ेगा। इन विषयों से तो वैराग्य जल्दी हो जाएगा। और कल्पित स्त्री कल्पित धन लेकर तुम मौज करते रहो, उसे कहां से वैराग्य होगा? कि वहां तो जूता मारने कोई है नहीं, वहां कुछ होना है नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं होना, कोई विरोध नहीं होना है, कोई बदनामी नहीं, कुछ नहीं, जो जैसा करो, मकान बना लो, यहां मकान बनाने के बिना झंझट, मनोराज बैठे बैठे आश्रम बना लो, कौन रोक रहा है आपको? न कोई नक्शा की जरूरत, न इंजीनियर की जरूरत, न पैसों की जरूरत, यहाँ तो बड़ा झंझट, से जल्दी वैराग्य हो जाएगा। लेकिन उससे वैराग्य तो होगा नहीं, जो सूक्ष्म स्तर का चीज। और जिसको स्थूल से वैराग्य नहीं हो, कहे मैं सारा ब्रह्मांड को त्याग दिया, वो झूठा आदमी है। जिसे क्या कहता है मनोराज्य से तो वैकल्पिक सुख होता है, सूक्ष्म होता है वो, और अंतिम में संस्कारों की वजह से होने वाला रस, रसमय सुख, विषय सुख, वैकल्पिक सुख और रसमय सुख, ये अंदर छिपी हुई बात है, क्यों? संस्कारों की वजह से होता है। आपको ऐसे संस्कार अंदर छिपे पड़े हैं,
आप ही को नहीं मालूम होगा हमें किस में रस मिल रहा है, किस में रस ले रहे हैं, कहाँ चिपका हुआ है हमारा मोह, तार कहाँ बंधा हुआ है, ये स्वयं को विवेक नहीं हो पाता। लेकिन संस्कार औपनिषद संस्कार हो जावे, इसलिए कहा लोक वासना को, लौकिक संस्कारों को शास्त्र वासना, शास्त्र संस्कार को काटनी चाहिए। और ये शास्त्रीय कर्म और उपासना के संस्कार को उपनिषद संस्कार से काटनी चाहिए। और उपनिषद संस्कारों से आपको यदि रस मिलता है तो कौन सा रस मिलेगा? स्वरूप ही होगा, वो रस वही सहज होते त्रिपरिषद में कहा। इसे हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये भौतिक सुख से वैराग्य हो जाए, मनोराज्य रूपा वैकल्पिक सुख से हो जाए, और सामान्य लौकिक संस्कार से होने वाला विषयों में विद्यमान जो सूक्ष्म रस हम ले रहे हैं उससे वैराग्य हो जाए। इन तीनों से वैराग्य जब संपन्न होगा तब हमारे औपनिषद दार्शनिक जो संस्कार है, ये संस्कार हमें आत्मरूप रस की ओर ले जा पाए। इसे इनका कहना है यहां पर देखो, ये कैसे होगा, ये संपादन कैसे होगा? शुद्ध विद्या से। जब तक शुद्ध विद्या से विवेकोदय नहीं करेंगे इन चीजों से वैराग्य होगा ही नहीं, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक काम बनेगा नहीं। इसी प्रयोजन से तत्ववेदी महात्मा शुद्ध तत्वों का निरूपण करते हैं। ये सब हो गया शुद्ध और अशुद्ध और शुद्ध अशुद्ध। अब तक जितने तत्व पढ़ा आपने, या तो अशुद्ध है या शुद्ध अशुद्ध है। इसलिए महात्मा क्या करते हैं? जो तत्ववेत्ता महात्मा होते हैं वे शुद्ध तत्वों का निरूपण करते हैं। और शुद्ध तत्व कौन है? शिव से लेकर शुद्ध विद्या पर्यंत 5 तत्व ही शुद्ध तत्व। अब इन शुद्ध तत्वों के चिंतन बढ़ाओ और ये जो बाकी जो 30 तत्व इनकी चिंतन घटाओ तो मुक्ति की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। शिव से शुद्ध विद्या पर्यंत 5 शुद्ध तत्व है। जो स्वयं प्रकाश है वह शिव तत्व है, प्रकाशात्मक है वो शिव तत्व है। उसकी स्वतंत्र जो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जो है वही शक्ति तत्व है। ज्ञान क्रिया ज्ञान उभयात्मक क्या ले रहे हैं? शक्ति तत्व है। सर्व ज्ञान और सर्व क्रिया की योग्यता जिसमें है उसको सदाशिव तत्व कहते हैं। सर्व ज्ञान और सर्व क्रिया की योग्यता जिसमें है वो सदाशिव तत्व है। और सदाशिव तत्वाश्रित देवता को ही साधिनी कला कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? साधिनी कला नाम से कहा जाता है। वही सभी तत्वों एवं उनके स्वभावों को भाषित करती है। वही सभी तत्वों को और उनके स्वभावों को भाषित करती है। यथा नीचे जो 1 नंबर टिप्पणी नीचे श्लोक है, यथा मेदिनी प्रमुखम आशिवम मतम तत्व चक्रम य चक्रमुत्तमम स्वस्वभाव समवाय भासिनी देवता भवती साधिनी कला। चित्तविलास नामक ग्रंथ के 7वां श्लोक है। मेदिनी प्रमुखम आशिवम मतम। मेदिनी में प्रमुखम, मेदिनी में पृथ्वी, पृथ्वी है प्रमुख जिसका, और शिव पर्यंत आशिवम जितना भी है, तत्व चक्रम यह मतम चक्रमुत्तमम। ये सर्वोत्तम चक्र तत्व चक्र हमारे इस आगम शास्त्र में माना हुआ है, मान लेना। पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत पूरा तत्व चक्र ही है। इन तत्व चक्रों में बंधन का कारक तत्व कौन है? कला से पृथ्वी। और शिव से शुद्ध विद्या मुक्ति का कारक है। तो वो भी तत्व, ये भी तत्व है, लेकिन वे शुद्ध तत्व है जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं, और बाकी शुद्धाशुद्ध अथवा केवल अशुद्ध तत्व। अरे पूरा तत्व में एक महान चक्र है जो सर्वोत्तम चक्र माना जाता है। ये कह रहे मेदिनी प्रमुखम आशिवम। मेदिनी प्रमुखम, मेदिनी है निचले स्तर, यहां से देखेंगे क्या है? मुख्य कौन है? ये पृथ्वी तत्व ही है। यहां से आरंभ करके शिव पर्यंतम चक्रमुत्तमम तत्व चक्रम यह मैंने अपने सेवागमे मतम।
उसमें स्वस्वभाव समवाय भासिनी देवता भवति साधिनी कला। एक देवता होती है जिसका नाम है साधनी कला। करती क्या है? स्वस्वभाव, अपना जो वास्तविक आत्मा का जो स्वभाव है, प्रकाश रूपता है, उसको सदा निरंतर जब भाषित करने वाली है। सभी तत्वों एवं उनके स्वभावों को, है ना, स्वस्वभाव समवाय भाषिनी, अर्थात वही कला क्या करती है? सभी तत्वों में के जो असली स्वरूप है, उनके वास्तविक स्वभाव है, उनको भाषित करती है। अतः सदाशिव ही ईश्वर द्वारा सभी तत्वों को प्रेरित करता है। तार साधनी कला वाला कौन है? ईश्वर। उस साधनी कला वाला ईश्वर को कौन प्रेरणा दे रहा है? सदाशिव ही प्रेरणा दे रहा है कि सदाशिव तत्व आश्रित देवता, सदाशिव एक तत्व है, उसमें आश्रित एक देवता, उसका नाम साधनी कला। उस साधनी कला के माध्यम से वो ईश्वर को प्रेरणा देते रहता है। इसलिए मुख्य प्रेरकत्व सदाशिव में ही है। ईश्वर तत्व उसका प्रेरी है, उसके द्वारा प्रेरित है, प्रेरणा की योग्य, और अन्य तत्वों का प्रेरक है। और ईश्वर क्या है? प्रेरी है, और ईश्वर अन्य तत्वों का प्रेरक भी है। यही बात इस कार्यकार्य में व्यक्त की गई है। प्रेर्यत्वम ऐश्वरम तत्वम तद्वारा प्रेरणायतः। प्रेर्यत्व ईश्वर तत्व में है और प्रेरकत्व सदाशिव तत्व में। और ईश्वर केवल प्रेरी ही नहीं है, बल्कि वो उससे आगे के जितने भी तत्व है, उन सभी तत्वों को वो प्रेरक भी होता है। तद्वारा प्रेषणायतः, क्योंकि ईश्वर द्वारा ही सकल तत्वों का प्रेरक होता है। यथा सदाशिव तत्व ईश्वर द्वारा ही सब तत्वों की प्रेरणा करता है, अतः सदाशिव तत्व की अपेक्षा ईश्वर तत्व प्रेरी है तथा अन्य सभी तत्वों का प्रेरक है। जिसलिए सदाशिव तत्व ईश्वर द्वारा ही सभी तत्वों को प्रेरणा देता है, अतः मानना पड़ेगा सदाशिव तत्व की अपेक्षा से ईश्वर तत्व में प्रेरियता है, और उसके द्वारा ही करने के कारण से ईश्वर इसके द्वारा कर रहा है, सदाशिव कर रहा है ईश्वर के द्वारा, इसे ईश्वर ही वास्तविक सभी का प्रेरक हो गया। यदि मूल प्रेरक कौन है? सदाशिव। लेकिन जगत दृष्टि विचार करते हैं ईश्वर ही सबको प्रेरणा दे रहा है। इसलिए शिवशास्त्र, शिवगुरु और शिव विद्या द्वारा जो शिव शुद्ध बोध है, उसी को शुद्ध विद्या कहते हैं। शुद्ध विद्या क्या है? कि जो शिव शास्त्र है, शिव शास्त्र है, और शिव तत्व के बोध कराने जो गुरु, वो शिव गुरु, और शिव तत्व संबंधी जो विद्या, यही मिलकर के जो शिव का शुद्ध रूपता का ज्ञान कराने के कारण से इनको शुद्ध विद्या कहते हैं। इस प्रकार आत्मा में आत्मा की ही इन अवस्थाओं द्वारा तत्वों की कल्पना है। इसलिए आत्मा से, आत्मा में ही, खुद के द्वारा, खुद में ही कला से लेकर सारे चीजों का ही नहीं, बल्कि शिव से लेकर के पृथ्वी पर्यंत की सारे तत्वों की जो कल्पना है। इसलिए कहा आस्थास्य एक रूपेण वपुषाच्यन महेश्वर महेश्वरत्वं संवित्तम तदध्यक्षत घटाधिवत। आस्थास्येक रूपेण वपुषाच्यन महेश्वर, यदि वह महेश्वर अपनी चैतन्य रूपता को धारण कर एक रूपता रहे, माने एक द्वितीय रूप में रहेगा, तभी उसका वास्तविक महेश्वरत्व है, उसका वास्तविक संवित्तम ज्ञान रूपता रहेगी, प्रकाश रूपता रहेगी। तद अध्यक्षत, और वही इन सब को अध्यक्षण करते रहे, प्रत्यक्ष करते रहता है।
घट आदि के समान समझना। जैसे घट आदि की अध्यक्षता आप चेतन जीवात्मा करते हो, उस सारे संसार की भी अध्यक्षता प्रत्यक्षाध्यक्षता वह शुद्ध ब्रह्म ही करता है, परमशिव ही करता है। वस्तुतः सभी तत्व आत्मा की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इसे वस्तु क्या है? सभी तत्व आत्मा की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतः आत्मरूप ही है, वो आत्मरूप ही है। तो सर्वानुस्युत होने के कारण प्रकाशम तद अभिन्न विमर्श ही एकमात्र परम तत्व है। सर्वानुस्युत होने के कारण से प्रकाश एवं तद अभिन्न विमर्श एकमात्र परम तत्व है, परम शिव है, ब्रह्म आत्मा कहते हैं। सोम मायावस भयव गोसाई रामचरितमानस में आता है ना, बधेव कीर मरकट की नाई, वो एक में द्वितीय है। इन मायावस भयव गोसाई, माया के वजह से मन इंद्रियों के स्वामी व जीवात्मा बन के इसको जीना पड़ रहा है और अपने आप में बंधन महसूस हो रहा है। अरे बंधन में कैसा है? बधेव कीर मरकट की, पक्षी और बंदर के समान है। अर्थात क्या है? एकमात्र विस्मृति हो गई। पक्षी को क्या हुआ? पक्षी भूल गई कि मैं उड़ने की सामर्थ्य वाला हूं। वो चक्र पे आ गया, चक्र घूम गया, उसको पकड़ लिया चोर से उसने, और ये सोचने लगा मेरे को किसी ने बांध दिया है। लेकिन जब वो ये सोच रहा है तब भी उसकी जो स्वातंत्र शक्ति है, वो जो सहज जो उड़ने की शक्ति है, क्या लुप्त हो गया है? नहीं। इधर से आप भी पहले बंधन महसूस कर रहे हैं, इस समय में भी आगे अपनी जो स्वतंत्र सब प्रकाश और प्रकाश जो अपनी शक्ति है, निर्गुण निराकार रूपता है आपका, वह कभी नष्ट नहीं होता। मरकट की नाई दृष्टांत दिया, बंदर ने हाथ डाल दिया, चना पकड़ ली और बाहर नहीं रहा है, मुख से निकल नहीं रहा है। लेकिन उस समय उसको मालूम नहीं है क्या जब मैंने ही डाला है इसे निकाल भी नहीं सकता हूं, ये विस्मृति हो गई है। लेकिन उसको निकलने की शक्ति है या नहीं? उससे निकलने का शक्ति है। तथा कथित बंधन से निकलने की शक्ति सामर्थ्य उसके पास है। चाहे भयवश वो अंत में छोड़ देता है चना, हाथ निकल आता है। जब भगवान के भय से आप इस संसार को छोड़िए, भगवान का भजन कीजिएगा तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। वहां तो स्वभावश हो गया, वो फिर चक्र हवा से, प्रकृति ईश्वर की कृपा से 2 बार हवा चला, उड़ गया, वो चक्र घुमा, वो भी उड़ गया। दोनों दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं, कहीं ईश्वर कृपा से स्वयं छोड़ के पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मरकट ने स्वयं छोड़ के पुरुषार्थ किया, भयवश सही ईश्वर पुरुषार्थ किया ना, छोड़ा ना जना को। ईश्वर के भय से संसार को छोड़िए तब मुक्ति होगी। ईश्वर ने हमें क्यों जन्म दिया है मनुष्य शरीर? यदि उस प्रयोजन को मैं सिद्ध न करूं, जिस प्रयोजन से आपको कहीं भेजा जाए उस प्रयोजन को आप सिद्ध न करें तो कहेगा सरकार ने भेज दिया सैनिक को, जाओ वह बॉर्डर में तुम्हारा काम सीमा में सुरक्षा करो। सरकार का जो प्रयोजन है सीमा की सुरक्षा, उसमें उसको लगाया गया। यदि वो नहीं करते तो क्या कहेंगे उसको? तो देशद्रोही है। कुछ और काम कर रहा है तो देशद्रोही है। इस तरह से हम लोग क्या है, ईश्वर ने हमें दिया या शरीर में भेजा क्यों? अपने स्वरूप को जानने के लिए। ये ना करके हम दूसरा काम करते हैं तो हमारा जो सनातन धर्म है, इस मनुष्य का जो मुख्य धर्म है स्वरूप को जानना, उसके विरुद्ध आपने किया तो आप धर्मद्रोही कहे जाएंगे या नहीं? आप धर्मद्रोही हो गए, दंडित हो जाएंगे। इसलिए इनका कहना है कि भाई ये जो कार्य है हमारा वास्तविक, उसको भूलना नहीं चाहिए। चाहे ईश्वर का भय से सही हम धर्मद्रोही न होवे, ये तो दर्द को करना पड़े, लेकिन करो। यह ईश्वर की अनुग्रह हो गई, कृपा हो गई, प्रकृति से, स्वभाव से
तो आप इसमें लग गए तो लग जाओ ना। भगवान ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, जैसे हवा चल पड़ा, चक्र घूमा ऊपर की और पक्षी उड़ गया ना। भाई वैसे नहीं छोड़ा उसने, वो तो अनुग्रह से हो गया, भगवान की कृपा हो गई, हवा चल पड़ा, उसने चक्र को छोड़ दिया, चक्की को छोड़ दिया। इधर से यहां पर भी क्या हो रहा है, यदि भगवान कृपा से ही सही आपका संसार छोड़ा रहे हैं वो तो छोड़ दो, तभी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जब बदेव कीर मरकट की नाई दृष्टांत देकर उन्होंने 2 दृष्टांत समझाया है।